राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 27 दिसंबर, दिन है शनिवार। आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि, अष्टमी तिथि आज दोपहर 1:04 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से लेकर 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:45 पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:19 से लेकर 10:49 तक। और दोस्तों, हम प्रतिदिन की तरह आज भी आपको सुनाने वाले हैं सीता माता की पावन नित्यम कथा। तो पहले आप सीता माता की पावन नित्यम कथा सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको शनिवार का जो व्रत कथा है वो आपको सुना दूंगा। तो आइए दोस्तों, सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता है जो प्रतिदिन नित्यनेम की कथा सुनने आ रहे हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तो तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी जो रेशम की जरी वाली साड़ी थी वो फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू बहू की यह बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल को मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम, राम जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सिर्फ कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी वाली बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडारा भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की।
राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओठो राम। राम जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन की उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी ये कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, निस नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई झीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो राम ही राम, सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने कहा इस कहानी को सुनना। तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूर्ण होने लगी। है सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सबके बनना। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। ठीक है, चलिए पहले शनिवार की कथा स्टार्ट कर देते हैं। शनिदेव में न्याय के देवता है। शनिवार का दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष महत्व का दिन है। शनिदेव की टीन की चादर की बनी मूर्ति की पूजा की जाती है। घर अथवा मंदिर के अपेक्षा पीपल तथा समी वृक्ष के नीचे मूर्ति रखकर पूजा करने का अधिक लाभदायक रहता है। शनिदेव के व्रत की विधि। इस व्रत को शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से आरंभ करो। व्रत 51 या 31 करने चाहिए। व्रत के दिन काला वस्त्र धारण करके बीज पत्र ओम प्राप्रि प्रोस शनेश्वराय नमः की 19 या 3 माला का जाप करें। फिर एक बर्तन में शुद्ध जल, काले तिल, काले फूल या लविंग जो लौंग आती है, गंगा जल तथा शक्कर, थोड़ा दूध डालकर पश्चिम की ओर मुंह करके पीपल के वृक्ष की जड़ में डाल दे। भोजन में उड़द के आटे का बना पदार्थ, पंजरी, कुछ तेल से पका हुआ पदार्थ कुत्ते व गरीब को भी दे तथा तेल पकव वस्तु के साथ केला व अन्य फल स्वयं प्रयोग में लाना चाहिए। यही पदार्थ दान भी करे। शनिवार के व्रत के दिन अपने मस्तक पर काला तिलक करें। शनिदेव की प्रतिमा अथवा शनि ग्रह के यंत्र को स्वर्ण पात्र, रजत पात्र, ताम्रपत्र अथवा
भोजपत्र पर अंकित करके इसकी विधिवत पंचार से पूजा आराधना करके यथाशक्ति शनिदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार के व्रत उद्यापन के लिए ये या संभव शनि ग्रह का दान जैसे नीलम, सुवर्ण, लोहा, उड़द, कुल्थी तेल, कृष्ण वस्त्र, कस्तूरी, कृष्ण पुष्प, कृष्णांग, भैंस, उपनाह आदि करना चाहिए। शनि ग्रह से संबंधित दान के लिए महात्म्य का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। यह दान ब्राह्मण के स्थान पर भंडारी को मध्याह्न के 12 बजे दिया जाता है। क्या क्या और कितना दिया जाए यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर रहेगा। शनि ग्रह के मंत्र ओम प्रोस शनेश्वराय नमः का कम से कम 23,000 की संख्या में जाप तथा शनि ग्रह की लकड़ी शमी से शनि ग्रह के बीज मंत्र की एक माला या यज्ञ करना चाहिए। चलिए शनि शांति का सरल उपचार घर के पर जूते, जुराब, घड़ी का पट्टा, रुमाल आदि काले रंग के धारण करें। शनिवार की व्रत की कथा। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहने लगे। जब आपस में कोई निश्चय में न हो सका, सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझे यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाओ। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाला है, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ, वह इस निर्णय कर देंगे। इंद्र की यह वचन सुनकर सब ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए। अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ने उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसी को बड़ा और किसी को छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊं वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसा, पित्तल, शीश, रागा, जस्ता, अभक्र और लोह के धातुओं के आसन बनवाए। अब आसनों के क्रम से जैसे सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे रहेगा। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा, जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था तो वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीना, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 28 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि 2.5 अथवा 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में है देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए परंतु शनिदेव तो वहां से बड़े ही क्रोध से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दिशा आई। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके ही सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए।
जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही थोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर और राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। फिर देर के पश्चात राजा ने मुख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाला ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विका बतलावाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ को उसका भाग्यवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उसको निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने ही निश्चय कर लिया कि सिवाय विका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी से हार चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मनाही की। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम पड़ता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई इसके घर नहीं आया था, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके जो हाथ पैर है वो काट दिए जाए। राजा की आज्ञा तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य उपाहिज होकर दर दर ही ठोकरें खाने लगे क्योंकि हाथ पैर कट गए थे। क्योंकि विक्रमादित्य का नाम ही विका था, आपको पता ही होगा। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर बिठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ अपनी आवाज से बेल हाँकता रहता। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु में एक दिन विका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में चोरंगिया मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुनाया। उस क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मुझे चोरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जताया तो राजकुमारी ने अनश्य व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चोरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली यह क्या बात कर रही है, तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ परणाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपने प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी।
इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। राजा ने कहा, भाग्य के लेखे को कोई टाल नहीं सकता। अपने घर जाकर विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ करवा दिया, क्योंकि अभी चौरंगिया था ना वो विक्रमादित्य जी है। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा से कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरे एक प्रार्थना स्वीकार करे, जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को न देना। ऐसा विक्रमादित्य जी शनिदेव को अपने स्वप्न में बता रहे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य यही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा की हाथ पांव देखे तो वो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपनी पति का समस्त वृतांत कहा सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ से यह बात सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों से गिरकर क्षमा मांगने लगा। जहां पे वो सेठ ने बोला था ना कि मेरा जो खुटी थी वो चोरी की है, हार की थी ना, वो यहाँ पे पैर पकड़ के क्षमा मांगने लगा कि आप पर घर पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे वो दंड दीजिए। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर उनके अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खुटी पहले हार निकल गई थी, वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कौरी तथा दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दासों, दासिया, रथों और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना, समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीप माला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह मुनादी करा दी कि शनीश्वर देवता सब ग्रहों के सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इससे मुझको भीषण दुख प्राप्त हुआ।
इस कारण सारे शहर में सदा शनीश्वर की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रही। जो कोई शनीश्वर की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है, दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। श्री सूर्य चालीसा दोहा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरण में, अर्घ्य देव जलधारी। संकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निष्दिन हो तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। चौपाई। जय भगवान सूर्य तपहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रेय वेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजाकारी, रश्मि रक्षी तुम गगन विहारी। चक्र शंख श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण आरती गति अविरामी। रक्तवर्णाभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनवांछा चित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन उपकार्यो, बनादित्य हृदय से प्यायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, तुम्हारे भय विजयी रघुराई। तो है वीरों को मधुर फल जाना, मुख में लीनी तो है अनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो है ओकार स्वरूपा, नमन आत्मा रुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकेशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिंगा पाल करत तब सुमीरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जब सरल है साधन। त्रिकाल कर जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चिंत शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे।
अष्टदल कमल यंत्र सुधकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवार करे जो तुमको ध्यावे, ध्यावे पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो विनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तप करते साधक, मीटस राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, धीर्य आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म वो पावन, संयम करत फलित आराधन। दोहा। भरतदास चिंतन करता, घर दिन कर्तव्य ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुमरी सूर्य भगवान। चलिए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तप ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ऊर्षा काल में जब तुम उदयाचल आते, तब तब दर्शन पाते। सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय में जपते, स्त्रोत में मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम माने। तुम ही सर्वशक्तिमान,
शक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुए तुम्हारी दासी, तुम आश्वात अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनाकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शिष बिरजिनी, देहु अमर वर अम। जनहित है वृंदावनी, अब न कर विलम। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हरि है तू किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विलय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम दोहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कंध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुप झड़ तनुधारी। सुन तुलसी सी श्रोप्य से ही ठामा, करुवास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनु सुमुखी जन ही हो बिहाला। समय पाई ब्योरो पाती तोरा, उजियो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मगोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधा क्यों प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हूँ बाला। योगोप वह दानव राजा, षडंख चुंड नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण स्वरूप रूपांगारी। अस दे कल्प बित झप गौ, कल्प श्रुति जन्म तब भौ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्रंद अतुल बलधामा, लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही सारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिंग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लई कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तोई भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तीहि क्षण
दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस जस हत्यो विधा, सोई रावण तस हरि सीता। अस पसत्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरहित तई वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, छलन च्योह जब पार्वती को। जडमंती तू उस हो जंड रूपा, जग माँ तुलसी विटप अनुपा। दव्य रूप हम शालिग्रामा, नंदी नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमारी चढ़ती है, सब सुख भोगी परम पद पये। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो अशस्त्र संघट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दूष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनौ प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन अशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व लामा। पाठ करही जो नित नर नारी, होई सुख भासई त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रहधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंधु ये नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न आशीय धन जन। लडही ग्रह बसही पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह। लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पी तुलसी त, सह बस सही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखु तुलसी सुखराम, मानस 40 रचियो जग में तुलसीदास।